गुड मॉर्निंग दिल्ली। बहुत स्वागत है आप सभी का सुबह के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। जल्दी से नजर डाल लेते हैं बड़ी खबरों पर। बीती रात उत्तर प्रदेश के झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। जी हां, आपको बता दें कि वहां जो चाइल्ड वार्ड था वहां आग लग गई और आग लगने की वजह से वहां तकरीबन 10 से ज्यादा जो नवजात शिशु थे उनकी मौत हो चुकी है और ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। इसी के साथ लगभग 37 नवजात शिशुओं को बाहर निकाला गया था और उनकी हालत अभी गंभीर है। इस मामले को लेकर वहां पर प्रशासन अलर्ट हो गया है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके दुख भी जताया है। वहीं जो उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक, वो भी वहां पहुंचे। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये फरवरी में इसका फायर सेफ्टी ऑडिट हुआ था। इसमें फायर विभाग के साथ पूरी तरह से हम लोगों ने इसका ऑडिट किया था। अभी जून माह में हम लोगों ने मॉक ड्रिल भी किया था, जो समय समय पर सरकार के आदेशों के तहत मॉक ड्रिल किया जाता है। लेकिन ये घटना क्यों घटी, कैसे घटी, पूरी जांच रिपोर्ट आने के बाद हम कह पाएंगे। सर, 18 बेड के वार्ड में अभी जो वर्तमान स्थिति है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अभी जो वर्तमान स्थिति है, ये अभी 17 जो बच्चे हैं वो हमारे हॉस्पिटल में हमारे पास हैं। 4 वात्सल में प्राइवेट में ले गए हैं, 3 मातृत्व में ले गए हैं, 1 ललितपुर ले गए हैं, 1 मऊरानीपुर ले गए हैं, 6 अपनी माताओं के साथ यहीं पर हैं और 10 बच्चे जो जिनकी दुखद मृत्यु हुई है, उसमें 7 बॉडीज की जो है वो आइडेंटिफिकेशन हो गया है। 3 की शिनाख्त नहीं हो पा रही है, उनके परिजनों से संपर्क करके शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं और 6 परिजनों से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम मोबाइल नंबर उनके स्विच ऑफ हैं और हम उनके घर के एड्रेस पर संपर्क करके प्रयास कर रहे हैं कि वो बच्चे कहाँ हैं, उनकी बारे में हम जानकारी लें। 18 बेड के वार्ड में 50 से अधिक बच्चे क्यों थे सर? पूरी आर्थिक मदद भी करेंगे, पूरी सरकार इनके साथ है। हर स्थिति में हम परिजनों के साथ खड़े हैं। बच्चों जो बच्चे अनआइडेंटिफाइड हैं, अगर उनका आइडेंटिफिकेशन समय से नहीं हो पाता तो डीएनए जांच भी कराएंगे, उसके बाद परिजनों को सौंपेंगे। वहीं इस हादसे में नवजात शिशुओं की जो मौत हुई है, उनमें से एक के माता पिता ने क्या कहा, उन्हें भी सुन लीजिए। मेरा ही बच्चा चलिए प्रशासन लगा हुआ है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय अफ्रीकी देश नाइजीरिया के दौरे पर रहेंगे, जिसके बाद 3 देशों में जाने की उनकी यात्रा शुरू हो जाएगी और फिर नाइजीरिया के बाद उनका दौरा ब्राजील का होगा, जहां वो G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। बता दें कि नाइजीरियाई राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू के निमंत्रण पर पीएम मोदी नाइजीरिया का दौरा कर रहे हैं। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने उनके दौरे के बारे में जानकारी दी थी। आर्थिक संबंध सचिव दम्मू रवि ने एक बयान में कहा कि भारत की ओर से ये यात्रा 17 साल के अंतराल के बाद हो रही है। वहीं विदेश मंत्रालय ने ये भी बताया कि पीएम मोदी की नाइजीरिया यात्रा कई मायनों में बेहद खास है, क्योंकि 17 साल बाद पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री इस अफ्रीकी देश के दौरे पर आ रहा है। इससे पहले अक्टूबर 2007 में मनमोहन सिंह ने नाइजीरिया की यात्रा की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी स्थापित हो गई थी। लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। ठंड तो हो गई है, कोहरा भी है, लेकिन इसके साथ चिंता की बात यह है कि प्रदूषण का स्तर भी लगातार बढ़ रहा है। इसी को लेके बीते दिनों में दिल्ली में ग्रैब 3 भी लागू कर दिया गया, लेकिन अभी भी फिलहाल स्थिति काफी भयावह बनी हुई है। AQI लगातार बढ़ रहा है और सिर्फ दिल्ली नहीं, दिल्ली NCR में भी यही हाल है। अब आने वाले दिनों में AQI कितना बढ़ेगा और ठंड और कितनी बढ़ सकती है, ये जान लेते हैं। बीते दिन की तरह आज सुबह भी हवा में काफी ठंडक महसूस हुई। इसी के साथ कोहरा भी देखने को मिला, लेकिन थोड़ा कम। हवाओं के चलते थोड़ी राहत मिली है। इस कोहरे की वजह से एक दिन पहले जहां IGI एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी का स्तर 300 था और सफदरजंग पर 400 मीटर रहा, वहीं आज सुबह 7 बजे की बात करें तो ये 500 और 400 मीटर हो गया। आज अगर तापमान की बात की जाए तो दिल्ली का न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा यानी 15.6 डिग्री रहेगा। एक दिन पहले की बात करें तो एक दिन पहले 16.1 डिग्री रहा।
वहीं अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज़्यादा यानी 30.5 डिग्री रहेगा और हवा में नमी का स्तर 100 से 56 रिकॉर्ड किया जाएगा। मौसम विभाग की माने तो आज आसमान साफ रहने का अनुमान है। वहीं साथ ही सुबह 4:30 से 5 बजे की बात की जाए तो 11 बजे के दौरान ये स्तर लगभग सेम हो जाएगा। वहीं दिन में हवा की रफ्तार 12 से 14 किलोमीटर और शाम के वक्त ये 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाएगी। सुबह स्मॉग और मध्य स्तर का कोहरा रहेगा। शाम या रात की बात की जाए तो इस वक्त स्थिति सेम बनी रहेगी। वहीं अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री रह सकता है। उधर जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज ने बीते दिन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की है। ये बातचीत लगभग 1 घंटे चली और इसमें चांसलर ने यही बात कही है कि जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन से उसको रोक दिया जाए और वहाँ जो रूस की सैन्य ताकतें हैं यानी सैन्य बल है उसे वापस ले लिया जाए। इस पर आगे क्या बातचीत हुई और क्या कदम उठाए जा सकते हैं ये जान लेते हैं। स्कॉल्ज ने यूक्रेन के खिलाफ उत्तर कोरियाई सैनिकों की तैनाती को गंभीर मुद्दा बनाया और कहा कि इससे संघर्ष का विस्तार होगा। वहीं पुतिन ने जर्मन चांसलर से कहा कि यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए संभावित समझौतों में रूसी सुरक्षा हितों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ये नई क्षेत्रीय वास्तविकताओं पर आधारित होगा और संघर्ष के मूल वजहों का समाधान करता है। पुतिन ने बर्लिन के सामने ऊर्जा सौदे का प्रस्ताव भी रखा। वहीं जर्मन चांसलर स्कॉल्ज का बयान तब सामने आया जब यूक्रेन हथियारों की कमी का सामना कर रहा है और रूसी सेनाएं लगातार आगे बढ़ रही हैं। चांसलर ने रूस से न्यायसंगत और स्थायी शांति प्राप्त करने के उद्देश्य से बातचीत में शामिल होने की इच्छा दिखाने का आग्रह भी किया। उधर जर्मनी यूक्रेन का सबसे बड़ा वित्तीय समर्थक और अमेरिका के बाद सबसे बड़ा हथियार प्रदाता है। तो ये थी वो तमाम बड़ी खबरें जो हमने आपको बताई। हम आपको इसका अपडेट भी लगातार देते रहेंगे। बस उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।